सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, चौकस हो जाओ, शैतान के व्यर्थ धोखे में मत आ जाना। यीशु आ रहा है, चूक ना जाना, नहीं तो अनंत काल का रोना और दांतों का पीसना होगा और शैतान कुचल देगा तुम्हें। 3.5 साल में बाइबल में लिखा है मौत भी नहीं आएगी। तुम कहोगे कि इतने दुखी हो जाओगे कि मैं गोली मार मर जाऊं, मरोगे भी नहीं, मौत भी तुमसे दूर भागेगी। ऐसी तड़प होगी उस टाइम पर। इसीलिए प्रभु कहता है धन्य है जो पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाएंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया। जो चीजें प्रभु ने हजारों साल पहले दानियल को बताई, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को बताई, वो चीजें इस समय घट रही हैं। और 7वीं तुरही कहते ना, बचते ही वो आ जाएगा। और अब 7वीं तुरही का ही मैं आज एक वचन 7:4 पढ़े पहले। यहाँ पे दानियल अंतिम समय का एक दर्शन देख रहा है। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसके पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। यहाँ पर हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं, ये राज्य के विषय में बात कर रहा है और जिन राज्यों के विषय में बात कर रहा है, कुछ राज्य हो चुके हैं और कुछ तो यहाँ पर जो हम लास्ट में ये चीज पे ध्यान करें तो यहाँ पर एक जो उसको दिखाई दे रहा है, एक लोहे के दांत है ना, और वो सब कुछ रौंद देता है और उसके सिर पर एक छोटा सा सींग है। यहाँ पर ये जो अभी की घड़ी हम देख रहे हैं G20, हाँ G7, ये क्या हो रहा है? देशों के बीच में यूनिटी, समझ रहे हैं? तो ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट तैयार हो रही है ना। अभी आप एक बार हम इसको पढ़ते हैं। जब दानियल ने ये देखा तो बहुत बेचैन हो गया। बाकी उसने नहीं कहा, लेकिन उसने कहा प्रभु ये वाला मुझे समझ आ, मुझे समझ नहीं आ रही इसके विषय में, और मैं उसको बेचैनी हुई उसके विषय में जानने की। तब प्रभु ने उसको उसके विषय में बताया। और यहाँ पर 19 से पढ़ो एक बार। तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था। हाँ। और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुओं को पैरों से रौंद डालता था। उसके सिर में से 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग से निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। मैंने क्या 10 सींग मतलब 10 किंगडम, 10 राज्य, हाँ, और उसमें से 3 राज्य क्या है, गिर जाएंगे। और उस समय पर एक छोटा सींग, ये है एंटी क्राइस्ट, जो अभी आने वाला है, आ चुका है एक तरह से, बस एक्सपोज होना बाकी है ना। और वो क्या करेगा, पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके हाँ, उन पर। अभी ये क्या करेगा, ध्यान से देखो। जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो क्या करेगा, समझ रहे हैं? तो
तो जब हम ये चीजें, ये सेम चीजें जो दानियल ने देखी, आप उसकी झलक अगर देखोगे तो आपको अपने आसपास दिखेगी। अभी अपने आसपास आपको, आप नजर घुमाओ, आपको उसका आभास, उसकी आहट, उसका आना समझ में आएगा। जब ट्रेन आती है ना तो दिखती बाद में है, पर उसका हॉर्न हमें पहले सुन जाता है और हम कहते हैं ट्रेन आ गई, जबकि वो आई नहीं होती है, वो आ रही होती है। समझ रहे हैं? तो जब हम उसको देखेंगे कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वह अति प्राचीन ना आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी ना ठहरे और उन पवित्र लोगों के राजाधिकारी होने का समय ना आया पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा, सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। हाँ, देखो, सबसे पहली बात की उसके 10 सींगों का भेद, और उसमें से एक छोटा सींग निकलना, एंटी क्राइस्ट। और इसमें लिखा है उस सींग की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला, मतलब वो घमंडी होगा और वो बड़ा बोल बोलने वाला होगा, है ना। बड़ा बोल बोलने वाला मतलब वो पवित्र परम प्रधान परमेश्वर के खिलाफ होगा। वो परमेश्वर के खिलाफ बातें करेगा, परमेश्वर का मजाक उड़ाएगा। आप बताइए, क्या प्रभु का मजाक नहीं बनाया जा रहा आज? कितनी ऐसी गे लोग हैं जो यीशु को ऐसे, बाइबल को ऐसे मारते हैं। यीशु का मजाक बनाया जा रहा है, गलत तरीके से यीशु की इमेजेस बनाई जा रही है। हाँ, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े जगहों पर, जो पूरे वर्ल्ड फेमस जगहें हैं, जहां पर यीशु मसीह का को ठट्टों में उड़ाया जाता है। अभी देखो, एक फुटबॉल, ग्लोबल फुटबॉल मैच होता है, हाँ, वहां पर उनका फंक्शन है, पर वहां पे क्या क्या करा जा रहा है? पूरी दुनिया, करोड़ों लोग उस मैच को देखते हैं, और वहां पर कुछ लोगों को बिठाकर प्रभु भोज की मेज लगा के उसमें एक यीशु बना के, और सब गे बैठे हैं वहां पर नंगे पंगे होकर। यीशु को क्या, प्रभु के वचनों को मजाक बना रहा जा रहा है। और दूसरी जगह पे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा रहे और लात मार रहे हैं, लात मार मजाक बना रहे हैं यीशु मसीह का। वो क्या करेगा? वो पवित्र परमेश्वर के खिलाफ होगा। उसको बड़ा बोल, अरे कुछ नहीं है, यीशु कुछ नहीं है, तुम्हारा यीशु कुछ नहीं है। बड़ा बोल बोलने, अगर आप अब देखें दुनिया में तो इस समय पर हो रही है ये चीजें। ये उसके फुल फ्लैश आने से पहले, वो ट्रेन का पहुंचने से पहले की, ये आप देख सकते, जो बड़ा बोल बोलने वाला, घमंडी, आंखें घमंड से भरी हुई, मैं ही हूं जो कुछ हूं। आगे पढ़े इसे देखें, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी और ये कैसे लोगों को कंट्रोल करेगा। पढ़े, जब तक वह अति प्राचीन ना आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी ना ठहरे और उन पवित्र लोगों के राजाधिकारी होने का समय ना आ पहुंचा। जब तक वो अति प्राचीन परमेश्वर यीशु मसीह नहीं आया, जब तक पवित्र लोग, हाँ, प्रभु के लोग, जो पवित्र लोग हैं, जब तक वो गद्दियों पे नहीं बैठेंगे, और जब तक पवित्र लोगों का राज्य अधिकारी, प्रभु ने क्या बोला? हे मेरे विश्वासियों के दास, मैं तुझे 5 राज्यों का अधिकारी बनाता हूं, मैं तुझे 10 राज्यों का अधिकारी बनाता हूं। जब तक उनका समय ना पहुंचा, पढ़े, उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा, हाँ, और सारी पृथ्वी का नाश करेगा। वो क्या है? एक राज्य है, याद रखिए, राज्य, हाँ, और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, हाँ, और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, हाँ, जो 3 राजाओं को गिरा देगा, हाँ, और वो 10 राज्यों का एक किंगडम बनेगा, जिसमें से 3 बाद में छोड़ देंगे। हाँ, आगे, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों किसके विरुद्ध बातें करेगा? परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध बातें करेगा। आगे, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। परमेश्वर के लोगों को वो पीसेगा। अगर आज आप देखें, चारों तरफ पीसा जा रहा है कि नहीं? जगह जगहों पे चर्चें जलाई जा रही हैं, जगह जगहों पर बसी लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। हाँ, तो अगर आप देखें तो उसकी चीजें आपको अभी से उसकी आहट सुननी शुरू हो जाएगी। देखिए, पढ़े, और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा।
समय और व्यवस्था को, अभी देखो क्या हो रहा है, लॉ बदले जा रहे हैं, लॉ को बदलने की पूरी योजना चल रही है, दुनिया में लॉ बदल रहे हैं। व्यवस्थाएं जो सालों से बनी हुई थी, एक मनुष्य परमेश्वर के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा सही चीजों की एक व्यवस्थाएं थी, उसको बदलने की, क्या अभी हो रहा नहीं हो रहा? संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। अभी क्या हो रहा है, सुनो सुनो, क्या करेगा वो आके? सबसे पहले परम प्रधान के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध, फिर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, और तीसरी चीज वो समय और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। वो सोचेगा मैं दुनिया का सिस्टम बदल दूं, सब मेरी मुट्ठी में, कैश बंद कर देगा, है ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, मसीह लोगों की प्रार्थनाएं बंद कर दो। वो पूरा फुल फ्लैश में जब आएगा, सब तहस नहस, और क्या करेगा? वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। देखो ये चीजें रैप्चर के बाद होंगी, याद रखना, लेकिन उसकी आहट, देखो जब कोई चीज आ रही है तो वो एकदम तो नहीं आएगी, वो आते आते आते, समझ रहे, आते 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 पहुंचेगी। पर वो क्या है, बाइबल में हमें बता दिया कि जब ये चीजें होंगी तो समझ लो मैं द्वार पर ही हूं। तो अब क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। आज देखो कलीसिया अगुओं के अधीन नहीं रहना चाहती, बच्चे माँ बाप के अधीन नहीं रहना चाहते, पत्नी पति के अधीन नहीं रहना चाहती, है ना। हर जगह जो है टीचर के अधीन बच्चे नहीं रहना चाहते। अगर आप देखो तो सिस्टम पूरा खराब हो गया है। हाँ, तू भाई अपने तरीके से चल ले, अब मैं नहीं, बस मैंने समझा लिया तुझे, तेरी जिंदगी है, तू जैसे मर्जी, चिंता ही नहीं किसी को, तू मर तो मर, किसी का बोझ ही नहीं है कि भाई गलत जा रहा है इसको बचाओ। कोई किसी को समझाने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी के लिए सरदर्द लेने के लिए तैयार, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस ये मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में अरे ये ऐश्वर्या राय लग रही है, मैं भी ऐश्वर्या राय लगनी चाहिए, ये देखो ये हस्बैंड वाइफ ऐसे दिख रहे हैं, हम दोनों भी ऐसे दिखने चाहिए, अरे अच्छा ये देखो कितना बढ़िया सीन है, ऐसा अपने आप को भी उस फ्रेम में फिट करते हैं। समझ रहे हैं, आज ये हो रहा है, कुछ नहीं है, अब बेस तो खत्म कर दिया उसने, अब रह गए ऊपर ऊपर की चीजें। बस जो देखते हैं वो बनना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करनी, काम नहीं करना, संघर्ष नहीं करना, बस फोटो देखनी हमने। अच्छा ये सलमान खान लग रहा है, मैं भी कल से ना बॉडी बिल्डिंग करूंगा, मैं भी ना ये वो प्रोटीन खाऊंगा और मैं भी ऐसा बनूंगा, और अपने आप को इमेजिन कर लेते हैं वैसा। ना तो जिम भी जाएंगे भी नहीं हम प्रोटीन भी नहीं खाएंगे, क्यों भाई, पसीना बहाना पड़ेगा, बस बनना है मुझे, इसके जैसी बॉडी चाहिए। भाई बनना है तो तेरे को वो करना पड़ेगा ना जो वो करता है, समझ आ रही है, वो नहीं करना, बस मुझे लगना है ऐसा। ये हो गया, मैं सच बता रही हूं आपको, किसी को किसी की चिंता नहीं। भाई तू बीमार है, ठीक है कोई बात नहीं, दवाई ले लेना ठीक हो जाएगा, कह देने से चीजें हो जाती हैं। पहले फिक्र होती थी किसी की, दया होती थी किसी की। बड़ी एक बेटी, मेरी आदत है, मुझे कोई वो नहीं है कि मैं क्या हूं, बीमार हो गए, बहुत बारी होता है ऐसे, चर्च के बच्चे होते हैं कई बारी। मेरी छोटी बेटी पानी की पट्टियां रख रही है, मैं जाके उसकी पीठ दबा रही हूँ, उसको मेडिसिन दे रही हूँ, उसको जो भी चीजें थी, मेडिसिन नहीं, फूड सप्लीमेंट, समझ रहे? तो वो क्या है, 2 मिनट में बंदा 2 घंटे में खड़ा हो जाता है, 2 घंटे में। उसको स्पर्श चाहिए प्यार का, उसको स्पर्श चाहिए आपके एक गले लगने का, सब कुछ है, मैं तेरे लिए ये ला दूंगा वो ला दूंगा, पर प्रेम खत्म, मेल मिलाप खत्म। अब मैं आपको लिख के देती हूं, पूरी दुनिया में चले जाओ आपको शांति नहीं मिलेगी, पूरे संसार में घुमाओ शांति नहीं मिलेगी, कुछ भी, किसी 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ जाओ शांति नहीं मिलेगी आपको, किसी बंगले में रह लो शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी आपको परमेश्वर के वचन के साथ चलने से। हालेलुया। शांति मिलेगी आपको यीशु के कही हुई बातों को करने से, शांति मिलेगी आपको, आपके अंदर सुकून आएगा, आप सही चल रहे हैं।
आप सुकून से सो पाओगे, नहीं तो रात को नींद भी नहीं आती। ये इसके गुण है। बस अब खत्म करते हैं, इसे पूरा पढ़ दे फटाफट से 28 तक। परंतु तब न्यायी बैठेंगे, जब ये आएगा तब क्या होगा? न्यायी बैठेंगे। न्याय कौन करेगा? आप और मैं, अगर सही चले तो। हाँ, और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाए। शैतान पता है सिर्फ 3.5 साल, 7 साल में 3.5 साल वो अपना विश्वास बनाएगा और 3.5 साल वो राज्य करेगा। केवल उसको लिमिटेड टाइम दिया गया है। इसीलिए दुनिया में भी आप कोई भी क्यों नहीं हो, आप राजा सिकंदर ने पूरी दुनिया कंट्रोल कर ली थी, बचा पाया अपने आप को? पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लो, 1 मिनट में प्राण निकल जाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा पूरी दुनिया का धन इकट्ठा करके अगर तेरा प्राण ही नहीं रहा तो क्या करेगा धन कमा के? अगर प्रभु तेरे साथ होगा तो सुलेमान की तरह, है ना, राज्य भी करेगा, बुद्धि भी प्रभु देगा तुझे, अगर प्रभु के साथ चलेगा। तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर क्या होगा? यीशु मसीह आएगा 7 साल के बाद। 7 साल इस धरती पर एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा और उसके बाद हम यीशु के साथ बादलों पे मिलेंगे और फिर यीशु आएगा और हम लिखा तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता, एंटी क्राइस्ट की प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दे दी जाएगी। किसको दे दी जाएगी? पूरी पृथ्वी की प्रभुता, राज्य, पूरी धरती की महिमा उस परम प्रधान के पवित्र प्रजा को दे दी जाएगी। लो 10 राज्य, लो तुम 5 राज्य, करो राज्य, लो ये सोने की खान, लो ये हीरे की, सब कुछ पूरे पृथ्वी पर प्रभु के पवित्र प्रजा का राज्य होगा। और उसका राज्य सदा का राज्य, 3.5 साल का नहीं, 7 साल का नहीं, 200 साल का नहीं, 500 साल का नहीं, उसका राज्य सदा का राज्य। अभी 5 साल में कुर्सी चेंज होती है, हाँ, लेकिन बाइबल क्या कहती? अच्छा चलो कुर्सी ना भी हो, राजा है, बहुत सारे सऊदी अरब में भी राजा है, पर वो भी मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो हम मरेंगे और ना हमारे हाथ से राज्य छीना जाएगा। क्यों नहीं छीना जाएगा? क्योंकि हमने इस दुनिया में अपना टेस्ट पास किया है। हमने इस दुनिया में परमेश्वर को वो अपना इंटरव्यू, अपना टेस्ट, अपना हर चीज को चेक करवाया है। प्रभु राइट लोगों को पहले से ही वो अभी देख रहा है, अभी देख रहा है, ये मेरा बच्चा ठीक चल रहा है, ये मेरा विश्वास है, प्रभु देख रहा है। अभी टेस्ट चल रहे हैं। टेस्ट उस टाइम नहीं होंगे, उस टाइम तो रिजल्ट होगा। टेस्ट कब होंगे? अभी ये टेस्ट का टाइम है, ये प्रेशर का टाइम है, ये प्रेशर का टाइम है। बिल्कुल मत हिलना, जान दे देना अपनी, जो लुटता है लुट जाए, पर अपना अनंत काल का जीवन मत खो देना। मैं सच बता रही हूं आपको, गर्दन कटा देना पर यीशु को मत छोड़ना। ये उसका राज्य सदा का है। लगाओ जरा, उसका राज्य सदा का राज्य है। दुनिया के राज्य कुछ समय के हैं, पर उसका राज्य सदा का है। और सब प्रभुता करने वाले, समझ रहे, सब प्रभुता करने वाले। प्रभुता कौन करेगा? आप और मैं। पर हम किसके अधीन होंगे? परमेश्वर के। हाँ, और उसकी आज्ञा मानेंगे। आज्ञा मानोगे कब? जब आज आज्ञा मानने की आदत होगी ना, तब भी आज्ञा मानोगे। अगर अभी आज्ञा नहीं मानते तो परमेश्वर देगा ही नहीं। क्यों देगा? वो अनाज्ञाकारी लोगों के हाथ में राज्य सौंपेगा तो शैतान का किंगडम नहीं शुरू हो जाएगा। वो पहले टेस्ट, पहले परख। और अभी आप मैं बोल रही हूँ, यूनिटी खत्म, प्रेम खत्म। हाँ, कुछ किसी को किसी की फीलिंग नहीं, कोई प्यार नहीं। हर बंदा अपना ओन किंगडम बनाने पे लगा। कहां पे प्रभु का राज्य कहां दिख रहा है? प्रभु का राज्य तो तुझ में दिखेगा ना। कैसे दिखेगा? तेरे फलों के द्वारा,
तेरे स्वभाव के द्वारा, तेरी बातों के द्वारा प्रभु का राज्य तुझ में है, पर तुझ में तेरी बातें तो कुछ और है, तू कहता कुछ और है। कैसे? कौन सी रूह चला रही है तुम्हें? देखो, चेक करो। मेरे को कुछ दिन पहले हमारे घर में हमारी एक बेटी रैप्चर की बात चल रही थी, तो प्लीज मम्मा कुछ भी हो मुझे आपने करेक्ट करना है, मुझे आप थप्पड़ भी मारोगे ना मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे रैप्चर में मिस नहीं होना, मुझे करेक्ट करो, मुझे मारो, सिखाओ, कुछ भी करो, पर मैं प्रभु के साथ जाना चाहती। मैंने बोला ये मेरा काम है, मैं करूंगी, है ना, प्रभु ने दिया है मुझे। लेकिन मैंने उस बच्ची को पता एक चीज बोली, मैंने बोला बेटा देख, तुम्हें सबको मेरे ऊपर भरोसा है, हाँ प्रभु को भी है, लेकिन कई बार ज्यादा भरोसा भी ना गलत हो जाता है। तो बेटा अगर तुझे मेरे अंदर भी कोई चीज दिखे ना, तो ये मत सोचना मम्मा है नहीं कह सकते, मुझे आके बोल देना, और मैं एक छोटे बच्चे के समान तेरी बात को एक्सेप्ट करके उस चीज के ऊपर सुधार करूं। ये बात मैंने बोली, समझ आ रही है आपको? बच्चों के समान ना हृदय रखो, इतने बड़े मत बन जाओ कि तुम किसी की सुनो ही ना। पवित्र आत्मा गवाह है, अगर एक भी बात मैं इस पुलपिट से झूठ बोलती हूँ, पवित्र आत्मा न्याय करेगा एक दिन मेरा कि मम्मा ने जो बोली चीजें वो हुई थी या नहीं हुई, या ऐसे ही बोल रहे हैं। मुझे मनुष्य का डर नहीं, खुदा का डर है, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया का राज्य ना, मेरे को बोले कि हाँ जी भाई आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया जाता है ना, आपको ये सत्ता सौंपी जाती है, मैं बोल दूंगी वो सत्ता, वो मेरे प्रभु का राज्य में मुझे बनना है, तेरा राज्य नहीं चाहिए। हालेलुया। और राज्य की बात है, इतने ऑफर, पॉलिटिकल, ये वो 3600 चीजें, ठोकर मार मार के, लात मार मार के पैसे को आगे अपने रास्ते बनाए कि कहीं शैतान मेरा रास्ता ब्लॉक ना कर दे, इस पैसे में, इस ये करियर में, इस चीजों में उनको धक्के मार के। लोग कहते पागल है, देख पैसे को लात मार, और देख कैरियर को मार रहे हैं, देख अरे इस चीज को लात मार रहे हैं, ये मूर्ख लोग हैं। एक टाइम आएगा जब प्रभु बताएगा कौन मूर्ख थे और कौन बुद्धिमान थे। जिन्होंने सकरे मार्ग पे चलने का निर्णय लिया है वही बुद्धिमान होंगे, और जिन्होंने सकरे मार्ग को छोड़कर कंफर्ट के मार्ग चुने, दुष्ट के चौड़े मार्ग चुने, एक दिन आएगा जब अनंत काल का विनाश उस जगह पर होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये समय पर अगर आप नजर करोगे, बड़ा बोल बोलने वाले लोग, बड़ा बोल बोलने वाले लोग हमेशा बोलते हैं ऐसे चलो ऐसे, क्योंकि दिखे तुम्हें। जब तुम ऐसे चलते हो ना, ऐसे पता नहीं कहां पे गिरते हो जाके, पता ही नहीं लगा मैं ठोकर लग के गिर गया। भाई नीचे देख के चलता तो काहे को गिरता तू? ये दिमाग हो गए हैं लोग। किसी से भी बोलो हाँ बोल, जानता नहीं मैं कौन हूं? कौन है भाई? एक मैं अंदर घुसी हुई है। किसका? जिनको तुम अपना कहते हो, बाइबल कहती है वो तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे। जिनका तुम्हें भरोसा ना, ये मेरा पॉलिटिकल लीडर है, ये मेरा फलाना है, ये वही तुम्हें सौंपेंगे, क्योंकि वो तुम्हें जानते होंगे। उनको अच्छा बनना होगा शैतान के सामने, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ये यीशु को मानता है। अपने लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हारे जो प्रभु में नहीं है वो तुम्हारा है ही नहीं है। याद रख लेना, जितना मर्जी बाप माँ मामा करते रहो, जो व्यक्ति परमेश्वर का नहीं है वो तुम्हारा नहीं है। चाहे तुम्हारी माँ प्रेयर करो उनके लिए कि उनका उद्धार हो जाए, लेकिन याद रखो अपने जीवन में जो अधीनता है वो केवल परमेश्वर को और परमेश्वर के अभिषिक्तों को तुम दे सकते हो, और किसी के अधीन नहीं। अगर संसार तुम्हें फायदा पहुंचा के अधीन करने की कोशिश कर रहा है, थोड़े दिनों बाद कहते हैं ना, जो डोरी 3 धागों से बटी होती है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर डोरी को या फिर तो काटना ही पड़ेगा। टूट तो सकते नहीं, काट दो इसको, लेकिन अकेले अकेले को तोड़ देते हैं। जब कोई बड़ी मोटा धागा होता हमसे टूटता नहीं ना, फिर हम पहले एक एक, पहले क्या अभी तो कैंचियां वैचियां आ गई, एक एक तोड़ते थे, फिर जब वो कमजोर हो जाती थी फिर हम उसको ठा तोड़ देते थे। यही चीजें हैं। इसीलिए मेल मिलाप, प्रेम,
मेल मिलाप, एक दूसरे की चिंता, एक दूसरे को समझाना, चिताना, सावधान करना, सचेत करना। भाई कई बार आप ट्रेन के पास खड़े होते हो, बच्चे हाथ छुड़ा छुड़ा के भाग रहे होते हैं, है ना। आप कह रहे होते बच्चा ट्रेन आने वाली है, रुक जा रुक जा, नहीं मम्मी मैं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं। देख ना कई बार बच्चे, और हम कैसे पकड़ के बस आने वाली है आने वाली है। कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, आने वाला है प्रभु। अभी तुम हाथ छुड़ा छुड़ा के भाग रहे हो, संसार में भाग रहे हो, संसार की अभिलाषाओं में भाग रहे हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, यीशु की ट्रेन आ रही है, वो फर्स्ट फ्लाइट आने वाली है। तुम्हें बताऊं कि एंट्री बंद हो जाएगी, हो गई है बंद। प्लेन उड़ा नहीं होता, लेकिन एंट्री पहले बंद हो जाती है। 1 घंटा कितने मिनट पहले बंद हो जाती है। अब बोलते हैं अब एंट्री नहीं है। एंट्री एक लास्ट खिड़की मैंने बताया था, बट एंट्री बंद होने वाली है। फिर चाह के भी रिपेंट नहीं कर पाओगे। लोग समझाएंगे, वचन सुनाएंगे, समझ नहीं आएगा तुम्हें, इतने कठोर मन हो जाएंगे तुम सुन ही नहीं पाओगे। तुम्हें कहोगे मुझे सब पता है, मैंने बाइबल पढ़ी हुई है, मैं इतने प्रचारकों को सुनता हूं, पर तुम्हें समझ ही नहीं आएगी तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें लगेगा तुम बुद्धिमान हो। शैतान की चाल को बड़े बड़े गिरा दिया उसने। सबसे पहले अभी देखो पूरी दुनिया की सरकारें हिली पड़ी है, कोई सत्ता स्थिर नहीं है इस समय, कोई पावर को रहने नहीं दिया जा रहा। जहां भी पावर है उसका मजाक, उसके मीम्स बना देते हैं जो व्यक्ति सही रूल करने वाला होता है। किसी को कोई नाम दे देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं, और इंसान को जोकर बना देते हैं, सही बंदे को। ये हो रहा है। और शैतान, जहां पे शैतान का होगा, तूने अबे मेरे को बोल क्यों दिया, ये तेरी इतनी हिम्मत, अभी करता हूं तेरे पे केस। ये जबरदस्ती की सत्ता स्थापित की जाएगी, ओन किंगडम डराया जाएगा तुम्हें। यीशु मसीह को नई ठट्टों में उड़ाया गया था, हाँ के ना। कौन से यीशु मसीह के लोगों पे केस हो गए थे बोलो, पर न्याय हुआ था। पलटा लेना तुम्हारा नहीं मेरा काम है, मैं पलटा लूंगा, कुछ नहीं है। एक से एक व्यक्ति से मैं मिलती हूँ, क्या IAS ऑफिसर, क्या एडवोकेट, क्या दुनिया जान के, जो दुनिया के टॉपेस्ट लोग हैं, मैं मिलती रहती हूँ। मुझे नहीं लगता यीशु से बड़ा, यीशु से खास, यीशु से प्रिय, यीशु से मुझे कोई भी नहीं लगता। बाहर से वो कुछ दिखने लोगों के लिए कुछ है, लेकिन अंदर से वो टूटे हैं, अंदर से वो बिखरे हैं, अंदर से उनके अंदर कोई शांति, कोई प्रेम नहीं। अंतिम समय में बच्चों, अपने परिवारों में प्रेम, यूनिटी, एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे को चूमो। पौलुस कहता है एक दूसरे को चूमते हुए नमस्कार करो। आज सब खाली है, अकेले हैं, बस ये रह गया है, ये रह गया साथी, बाकी साथी खत्म। एक ही साथी रह गया, एक ही रिश्ता रह गया, बाकी सब रिश्ते ये रिश्ते खा गया। हटो इससे, फेंक दो इसको, और वो रिश्तों को ढूंढो जो खो गए हैं। जाओ मिलो उनसे, अपनाओ उन्हें। क्यों दूरियां, क्यों मैं फोन करूंगा? तुम्हें पता नहीं मेरे पास कौन सी गाड़ी है, उसको मुझे फोन करना चाहिए, वो छोटा बंदा है। अरे तुम प्रभु के लोग हो। यीशु स्वर्ग छोड़ के, सत्ता छोड़ के, मनुष्य बन के श्रापित मौत से ली, और आज हम बने फिरते अपने आप में कुछ। दीन हो जाओ। यीशु ने कहा जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, और जो नम्र होंगे वो पृथ्वी के भी अधिकारी होंगे। प्रभु उन्हें अपनी चीजें सौंपेगा जो नम्र होंगे। इसलिए दीन लोग स्वर्ग में जाएंगे, घमंडियों का स्वर्ग नहीं है। याद कर लेना, जो अविश्वास में खुद जी रहे हैं वो तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकते कभी। संसार के लोग तुम्हें संसार की ओर खींचेंगे, परमेश्वर के लोग तुम्हें प्रभु के आगमन के विषय में खींचेंगे। संसार के लोग कहेंगे भाई अपने फ्यूचर की सोच, अपना ये सोच, अपने शरीर की सोच। प्रभु का बंदा तुझे कहेगा तू अपना अनंत काल के विषय में सोच, रैप्चर होने वाला है, तू छूट ना जाना। समझे, उसको तुम्हारी रूह की चिंता होगी। शैतान आ रहा है बड़ा भारी धोखा लेके, बहुत गिरने वाले हैं, चुने हुए भी
गिर जाएंगे, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु ने कहा जो दुनिया के सामने मान लेगा मैं उसका पिता हूं, मैं भी मान लूंगा ये मेरा पुत्र है। हर चीज को काटते हुए, हर चीज को हटाते हुए प्रभु की ओर बढ़ते जाना। प्रभु गवाह है मेरा, मैं आज तक जब मैं यीशु के पीछे मैंने दौड़ना शुरू किया, मैं कभी लोगों के पीछे नहीं दौड़ी, कभी धन के पीछे नहीं दौड़ी, कभी पावर्स के पीछे नहीं दौड़ी, जबकि मेरे हर एक चीज दुनिया की टॉप चीजें मेरे पास होती हैं। मैं उन चीजों को ले सकती हूँ, पर जब मैं प्रभु को देखती हूँ, उसको देखती हूँ, नहीं तू ही ठीक है, ये नहीं चाहिए। मुझे पता है वो शांति नहीं है वहां पे। सब कुछ तो मिल जाएगा, पर शांति कहां से लाऊंगी, आनंद कहां से लाऊंगी, यीशु का प्रेम कहां से लाऊंगी, क्या करूंगी ऐसी चीजों का? शांति तो उसमें है। इसीलिए धोखा मत खाना, संसार की अभिलाषाओं में मत उलझ जाना। वही छोड़ के आयो, वही में उलझ जाओगे। शैतान दिखाएगा, वो फल दिखाएगा। हब्बा तुम मसीह की दुल्हन हो ना, तो उसने क्या दिखाया मसीह की दुल्हन को? पहले आदम की पत्नी को फल देख, बुद्धि आएगी, ये कोर्स कर ले, ये डिग्री कर ले, ये यहाँ चली जा, यहाँ चला जा, ये कर ले, ये पैसा ले ले, ये कनाडा चला जा, ये फलाना चला जा, पता नहीं 3600 चीजें दिखाएगा तुम्हें। तुम्हारा अच्छी जीवन चल रहा होगा, तुम्हारा बढ़िया जिंदगी जी रहे हो तुम, सब कुछ सेटल है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि तुम्हारे जीवन में दिक्कत है कोई। लेकिन क्या करेगा? तुम्हें प्रभु से दूर करने के लिए तुम्हारी स्थिरता को खराब करेगा। शैतान ने क्या किया? स्थिरता खराब करी। आज शैतान क्या करेगा? तुम्हारी स्थिरता खराब करेगा। चाहे वो स्थिरता तुम्हारे परिवार में है, तुम्हारी कलीसिया में है, जहां भी तुम्हारी स्थिरता है, ऐसे करेगा, ऐसे। पर वो कैसे करेगा? वैसे तो तुम जाने वाले नहीं हो, तुम्हें पता है उसकी चाल का। हाँ, अभी बच्चे को बुलाना, आजा बेटा, नहीं मैं नहीं आऊंगा। बच्चा बोलता ना, नहीं मुझे नहीं आना, वैसे देखता है। पर शैतान, उस टाइम बंदा क्या करता है? ले बेटा चॉकलेट। फिर बंदे को शकल नहीं दिख रही होती, चॉकलेट दिख रही होती, चॉकलेट। बच्चा आता है, चॉकलेट, हाय चॉकलेट। वो शकल देखना भूल जाता है कि ये शैतान की दे रहा है, वो सिर्फ चॉकलेट देखता है। हाँ, लॉलीपॉप देखता है, हाय लॉलीपॉप। जैसे ही लॉलीपॉप के पास आता है, वो लेके उसके उठा के भाग जाता है शैतान। और यही हो रहा है मसीहों के साथ। आज लॉलीपॉप ये नहीं देख रहे कि दे कौन रहा है। सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, चौकस हो जाओ, शैतान के व्यर्थ धोखे में मत आ जाना। यीशु आ रहा है, चूक ना जाना, नहीं तो अनंत काल का रोना और दांतों का पीसना होगा और शैतान कुचल देगा तुम्हें। 3.5 साल में बाइबल में लिखा है मौत भी नहीं आएगी। तुम कहोगे कि इतने दुखी हो जाओगे कि मैं गोली मार मर जाऊं, मरोगे भी नहीं। मौत भी तुमसे दूर भागेगी। ऐसी तड़फ होगी उस टाइम पर। इसीलिए प्रभु कहता है धन्य है जो पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाएंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करो अपने लिए, परिवार की चीजों के लिए प्रार्थना करो, समझ में आए चीजें। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।